आप ही सुन खद्यो तसम, तू जुगनू जैसा है, तेरे पास प्रकाश उतना जितना जुगनू, और वो भी रात का, दिन में तो उसके पास भी नहीं होता। राम रवि है, राम सूर्य है। राम क्या है? राम सत्य पुरुषो लोके, सत्य सत्य परायण। सीता जी ने कहा कि वो सत्य परायण है। ना ना ना, राम सत्य परायण नहीं है, साक्षात सत्य। राम सत्य है, राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गति है, राम ही तो सत्य है। हम भारत के लोग जब प्राण निकल जाएं किसी के, तो मृतक की यात्रा में ये गीत गाते हुए जाते हैं और कहते हैं हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो राम क्या है? सत्य है। साक्षात रामाद विनिवृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह। धर्म अर्थ काम मोक्ष उनसे सिद्ध होते हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः। रामात्र्यसति काल भीम भुजगौ, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिर्खंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रया। एक हमें महात्मा मिले थे कोई, उन्होंने ये बात बताई थी कि वाल्मीकि रामायण का ये जो पहला श्लोक है, इसमें ही पूरी रामायण का सार है, इसलिए बीच बीच में इसका स्मरण होता रहना चाहिए। ये महात्मा का पहला मंत्र है। पापनाश होता है, दुख निवृत्ति होती है, सत्य की वृद्धि होती है, सत्य प्रकाशित होता है, राम प्रकट होते हैं। रामेण भक्ति खंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय। सीता जी फटकार लगाते हुए कहती हैं, लोकेभ्यो यानि रतनानि, तृणमंतरत् कृत्वा प्रत्युवाच सुस्मिता, निवृत्ते मनोमत्थ स्वजने प्रियताम मनः। तिनके की ओट रखकर और मां उसके फटकार लगाने लगे। कह रही हैं, आश्रमम तनयो न्यून्यम, आश्रमम तत्तयो शून्यम, प्रविश्य नरसिंहयो, गोचरम गतिर्घोर पनीता त्वया। अरे अधम कहीं के, राम की उपस्थिति में मुझे चुरा कर लाया है। साहस होता तो राम के सामने खड़े होकर मेरे हरण की बात करता, तो तेरे मस्तक के कई टुकड़े हो गए होते। तब से नाचो में राम सौमित्र सहा। उस समय भी तू आ गया होता, जी मेरे पास थे, तब भी तेरा मरण निश्चित। फटकार लगाई माता ने। उसने कृपाण निकाल कर कहा, अपशब्द कहने लगा राम को कि राम है क्या, मारा मारा फिरता है वन में, उसके पास है ही क्या। तो सीता जी को प्रलोभन देने लगा कि मेरी जितनी रानियां तेरी अनुगत होंगी, दासी बन जाएंगी, मंदोदरी आदि, मेरी जितनी भी सेविकाएं और अनुचरियाएं, वो ही मंत्र सिद्धाएं, सब तेरे चरणों में डाल दूंगा। मंदोदरी को तेरा दासी बना दूंगा, उच्च सिंहासन पर तुझे बैठा दूंगा, मेरी एक बार बात मान। तो सीता जी ने ये कहकर उससे कि अगर तेने दोबारा भी ऐसा कहा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भीतर की सीता जगे और तुझे भस्म कर दे। सीते अग्निवर्णा, ऐसा लिखा एक जगह। सीता साक्षात अग्नि है, अग्नि में निकलना जानती है, अग्नि में से बाहर आना जानती है, अग्नि में प्रवेश करना जानती है। अग्नि स्वरूप आए, ज्ञान स्वरूप आए, सीता साक्षात अग्निवर्णा है। तो रामायण में आता है कि सीता जी को फिर ऐसा लगा कि इस दुष्ट को एक बात बतानी चाहिए कि मैं कौन हूं। तो सीता जी ने कहा कि अगर मैं अपने स्वभाव में लौट आई और मैंने स्वभाव से अपना स्वरूप प्रकट कर लिया, अरे मूर्ख, मैं अग्नि हूं, और जिस दिन मैं कर दूंगी।
एक मुझे भी बात कहनी थी, पर नारी अग्नि होती है भैया, स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर नारी अग्नि वर्णा होती है, पर नारी का स्पर्श अमंगल लाता है, नाना प्रकार के दोष लाता है, नाना प्रकार की विपत्तियां। आम अग्निवर्णा, अहम अग्निवर्णा, अहम अग्नि, अहम वायु। सीता जी ने फटकार लगा दिया रावण से, कहा रे मूर्ख, पहचान मैं कौन हूं? मैं साक्षात अग्नि हूं, और मैं अपने स्वरूप में प्रकट हुई तो मैं केवल लंका को नहीं पूरे जगत को भस्म कर दूंगी। इतना भयभीत होकर वहां से भागा और सीता जी को बड़ा दुख लगा। सीता ने कहा अरे क्या है ये, दुष्ट सामने आ जाता है बार बार। सीता जी बड़ी दुखी हुई और फिर सीता जी को लगा प्राण रखने ठीक नहीं है, अब तो मैं भस्म ही कर दूं शरीर को। जब अग्नि की मुझे याद आ गई है तो चलो अग्नि इकट्ठा करती हूं, चिता बना, लकड़ियां इकट्ठा करती हूं, चिता बनाती हूं। अनुचरियों से कहने लगी कोई अग्नि ला दे मुझे। त्रिजटा से कहने लगी बेटी, त्रिजटा से कहने लगी माँ, उनको माँ कहती थी सीता। सीता त्रिजटा बड़ी थी, ज्येष्ठा थी उम्र में। सीता जी उनको माँ कहती थी कि माँ तू सच में मुझसे स्नेह करती है तो कहीं से अग्नि लिया। सीता जी ने चिता बना ली, सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर ली। सीता जी अंबर से कहने लगी कोई तारा टूटे अथवा तो कोई अग्नि कहीं से आए। सीता जी बहुत दुखी हो गई। चिता बनाकर अग्नि की प्रतीक्षा कर रही हैं, तो जो आदमी मरने के लिए तैयार हो जाए कितना दुखी होता होगा। जो प्राण देने के लिए तैयार हो गया है वो दुख कितना बड़ा होता होगा। तो सीता जी ने आह्वान किया अग्नि का कि कोई अग्नि आए। बड़ी दुखी हो गई। तू जगदम्बा का हरण करके ले आए। सीता जगदम्बा है, सीता पराम्बा है। वाल्मीकि रामायण में तो आता है कि तैने बड़ा अहित किया है, निशाचरी जाति के नाश के लिए तू माना जाएगा। एकमात्र कारण सीता जगदम्बा है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस दुष्ट को, कुंभकर्ण को लगा कि चल तेरी मन की बात रहेगी, बोला ब्राह्मणों को अशोक वाटिका में चलते हैं और अब तेरा सीता के साथ विवाह कराता हूं, यही तेरे मन की आस्थी मैं पूरा करता हूं। रामायण में आता है पहली बार रावण रो पड़ा। इससे पहले कभी रावण रोया नहीं। अब रावण रो रहा है बालक की तरह से, फपक पककर उसके आंसू हैं। कुंभकर्ण ने गले लगा लिया, अपने उत्तरीय से उसकी आंखें पहुंची। अरे जयी होकर पराक्रमी होकर रोता है, कायर रोते हैं, रो क्यों रहा है? तब उसने कुंभकर्ण के कान में धीरे से बात कही कि जब जब मैं सीता से पाणी ग्रहण का विचार करता हूं तब तक सीता मुझे मां दिखने लगती है, तब तक सीता में पराम्बा के दर्शन होते हैं।